Okay, so good evening, everyone. So today we are in the second episode of कामयाब वुमेन. कामयाब वुमेन हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पे हम कामयाब सक्सेसफुल वुमेन से बात करते हैं, उन्हें जानते हैं, उनकी कहानियाँ उनकी ज़ुबानी सुनते हैं. तो आइए आज हम बात कर रहे हैं सुनीता जी से. शी इज़ the owner of CSDO, and this is Craft and Social Development Organization, and this company provides vocational courses like cosmetic making course, trouser making, spices making, chocolate making, and many more. And today we'll be talking with Sunita Bhasin. And ma'am, I would like to ask you that आपने इतने टाइम से इस कंपनी में आपने इतना इसे ह्यूज बनाया, तो आप इतने कामयाब कैसे हुए? किन परेशानियों से आपको इस मकाम पे आप पहुंचे हैं? तो क्या क्या परेशानियों का आपको पार करना पड़ा? वंदना, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, आपके इस चैनल का नाम या एपिसोड का नाम आपने बहुत अच्छा रखा है, कामयाब महिलाएं. लेकिन मैं ये बोलती हूँ, कामयाबी की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है. तो मेरे लिए कामयाबी कहते हैं ना कि दिस इज ए जर्नी, इट्स नॉट ए डेस्टिनेशन. तो मेरे लिए भी पिछले लगभग 34 इयर्स फ्रॉम 5 मई 1987 से लेकर के आज तक मेरे लिए कांस्टेंट जर्नी रहा. मैंने कभी इसको डेस्टिनेशन माना ही नहीं. और अभी भी अच्छा लगता है जब हमसे लोग पूछते हैं कि आप कामयाब हैं, तो मैं भीतर ही भीतर ये पूछती हूँ, मैं उतनी कामयाब नहीं हूँ जितनी कि मैं होना चाहती हूँ. और कितना होना चाहती हूँ इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है. जब तक आप अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, जब तक आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन, एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है, मैं समझती हूँ ये जर्नी कंटिन्यू रहनी चाहिए. तो मैं भी आम महिला की तरह अपनी जर्नी में चल रही हूँ. उसे कुछ लोग कामयाब बोलते हैं, बट मेरे लिए जर्नी जर्नी है. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि किस टाइप की क्या आप जब कुछ परेशानियां या कुछ ऐसा कभी आप सिट बैक हुए, या आप कभी आपको लगा नहीं बस अब हो गया, अब मैं नहीं और नहीं हो सकता, कभी कुछ ऐसा, या एकदम वो फायर अंदर थी कि हाँ नहीं करना है? वंदना, बिना फायर के आप लोग इतना समय किसी भी बिजनेस में नहीं रह सकते. अगर आपका मोटो पैसा कमाना है तो वो बात एक अलग है. लेकिन अगर आपके अंदर एक पैशन है, अगर आपके अंदर एक जुनून है, वो जुनून जो मैं लता जी ने गाने के लिए देखती हूँ, मैं उसे जुनून बोलती हूँ. मैं वो जुनून सचिन के अंदर क्रिकेट को लेकर है, मैं उसे जुनून बोलती हूँ. तो ऐसे ही जब मैंने शुरू किया, कैसे शुरू किया, मैं आपको थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहूंगी. I belong to a very, very middle family, number one. Number two, and I belong to a business class family. हम आज की बात नहीं कर रहे हैं. I am talking about 35 years back. So उन दिनों में बिजनेसमैन का एक ईगो होती थी, एक ये सोच होती थी कि हमारी लड़कियां, लड़के नहीं, लड़कियां कोई भी बिजनेस करें तो ये उनको गवारा नहीं था. So same way my parents thought, no, you completed your graduation, शादी करो और हमारा काम फ्री हो जाए, जो टिपिकल हमारे इंडियन. आई सेड नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है. ऐसे करते करते मुझे समझ में नहीं आया, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल कहाँ बीत गए. और अब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है, वंदना, अभी तो ये कल की बात है, अभी तो जर्नी शुरू हुई है. लोग हमें बोलते हैं अब रिटायरमेंट ले लो, तो मैं यही बोलती हूँ, जर्नी तो अब शुरू हुई है.
क्योंकि मेरे लिए हर सुबह एक नई सुबह है। हर सुबह मेरे लिए एक नया सूरज आता है, मुझे एक नई शिक्षा देकर जाता है और मैं एक छोटे बच्चे की तरह फिर अपने काम में लग जाती हूँ। नाइस। तो आप जैसे बता रहे हैं, बड़े जैसे मोटिवेटेड आप रहते हैं, हर सुबह आपके लिए नई सुबह है और हर किसी को ऐसे मोटिवेटेड रहना चाहिए। तो इसके लिए आप मतलब क्या करते हैं? लाइक एक इंटरनली एक फायर रहती है कि हाँ मैं मोटिवेटेड हूँ, बट उसके लिए क्या आप कुछ बुक्स रीड करते हैं, या एक मतलब वो होता है कि हाँ इतना रेवेन्यू, या आज मुझे इतना करना है, आज मुझे, मतलब क्या होता है आपके माइंड में कि आप इतना प्रोग्रेस करते हैं? आपको क्या चीज मोटिवेटेड रखती है? क्या मतलब माइंड में वो क्या है कि आपको जो बहुत मोटिवेट करता है? वंदना, मोटिवेशन के लिए जब मुझे पता चलता है कि हमने किसी स्टूडेंट को सिखाया और आज वो अपना बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल लाइन में भी हूँ, तो मुझे ऐसा एहसास होता है हर आत्मा की, हर सोल की एक जर्नी होती है। तो शायद मेरी जर्नी भी ईश्वर ने लिखी है कि लोगों की लाइफ में एक परिवर्तन लेकर आओ। तो जब भगवान ने मेरी जर्नी ये लिख दिया, तो मैं कौन होती हूँ अपने आप को स्टॉप करने वाली। सो मैं कहती हूँ, ईश्वर तुमने बुद्धि दिया, तुम मुझे विजडम देते हो, तुम मुझे अपॉर्चुनिटीज देते हो। अपॉर्चुनिटीज इन द सेंस, अच्छी बुक्स आपने दिया, अच्छा स्टाफ दिया, अच्छे वेंडर दिए, अच्छा स्टूडेंट्स दिया, तो तेरे को समर्पित है हम लोग, और जैसे तू कहेगा हम चलते चले जाएंगे। तो इसलिए कभी लगता ही नहीं है अकेले हैं, कभी परेशानी होती है, जाने अनजाने में पता नहीं कहां से हेल्प हो जाती है कि लगता है भगवान ये कह रहा है अभी तुझे और चलना है, तुम क्यों घबराते हो जब मैं तुम्हारे साथ हूं। So वंडरफुल। that is my, I get inner strength from my guru. I get inner strength from universe. I get inner strength from different masters. So that is a great, great motivation for me. Otherwise, if I see my school journey, I was not very brilliant student. No, Vandana. I was, mediocre kind of student. कभी ऐसा नहीं था कि बहुत टॉप पर रहे, ऐसा भी नहीं था। पढ़ा, ठीक है, मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स आए, बट ये जो जुनून था कि कुछ लाइफ में करना है, बस उसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। That's wonderful. और एक ऊपर वाले की कृपा है। That's it. वो कहते हैं ना, where there is a will there is a way, और एक जो गॉड है, गॉड इज सुप्रीम पावर, सो एक जुनून, एक स्किल, और गॉड मेक्स एवरीथिंग। सो माय नेक्स्ट, कहते हैं ना वंदना, वंदना कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। वेरी ट्रू। भगवान कुछ नहीं, बेचारे वो कहते हैं जो आपको करना है मैं आपके साथ हूं, बट तुम बताओ तो सही कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प करूं। ट्रू। तो जैसे आप CSDO में आपने कितने वुमेन ने कि आपने जिंदगी बदली है, कितने लोगों ने आपसे सीखा, और कुछ आप शेयर करना चाहते हैं? वंदना, कितने लोगों ने सीखा, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात ऐड करूंगी। मुझे खुशी कब होती है जब किसी ने मुझसे सीखा और आज उनके बच्चे आकर के हमसे सीखते हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला ना 34 इयर्स की जर्नी है, तो जो जिस लेडी ने हमसे सीखा उनकी शादी भी हुई
उनका बेबी भी हुआ, आज उनके बच्चे भी अगर 25 साल के हैं, वो आकर के सीखते हैं तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होती है कि आकर के बताते हैं। अरे जब मिलते हैं, वो एक लेडी है, श्रीनगर में है, या हमारा एक ऑफिस लाजपत नगर में था, अरे उनको तो हम जानते हैं, अच्छा वो मैंने भी वहीं से सीखा था, आप भी वहीं जाओ। एक तो उस चीज को लेकर के बहुत सेटिस्फेक्शन होता है, और दूसरा कितने लोगों ने सीखा। आई थिंक सो अपनी पूरी जर्नी में शायद मैं 15,000 से ऊपर लेडीज को मैं सिखा चुकी हूँ। दैट्स अमेजिंग। और जैसे आपने बताया कि उनके बच्चों ने भी आपसे सीखा, एक वो ट्रस्ट एक बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी बिजनेस में। अगर कोई भी करना चाहे तो एक ट्रस्ट बनाना, एक कि आप जो भी हम आपको बता रहे हैं, एक वो अच्छा है, अच्छी क्वालिटी है, और पूरा सपोर्ट सिस्टम जो आप देते हैं, तभी उनके बच्चे आपसे फिर आके एक चेन आपसे जुड़े रहते हैं। तो दर्शकों के लिए ये बहुत अच्छी बात है सुनने के लिए कि एक ट्रस्ट, और जैसे आपने पहले बताया कि एक फायर बहुत ज़रूरी है। एक मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे वुमेन आपके साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए रहेंगे इंशाल्लाह, बट क्या आप कुछ सक्सेसफुल वुमेन का नाम बता सकते हैं जो बहुत सक्सेसफुल हुए, और कैसे सक्सेसफुल, कहाँ पे एग्जैक्टली कुछ थोड़ा सा आप उनके बारे में शेयर करना चाहेंगे दर्शकों के साथ? श्योर। वरना देखिए, जैसे हम लोग सोप मेकिंग कोर्स करवाते हैं, तो हमारे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे सीख करके टुडे दे आर रनिंग ईदर फैक्ट्री, और इफ दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर हाउस, स्टिल दे आर पार्टिसिपेटिंग इन एग्जीबिशन। मैं एक नाम लेना चाहूंगी, पंजाब में बहुत ही अच्छा एनजीओ है, मैं उन लोगों की जितनी तारीफ करूं कम है। मैं समझती हूँ शायद उसका क्रेडिट लेने का राइट मुझे नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ मीडिएटर हूँ, एक मार्गदर्शक हूँ। लेकिन उन लोगों ने जितना मेहनत किया वो मैं भी उनको देख रही हूँ, और आज वो बहुत अच्छा साबुन बनाते हैं, और उन्हीं के ऑफिस में लगभग 12 से 15 महिलाएं हैं जिनको उन्होंने आगे काम दिया हुआ है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हमारे लिए है। उनके सोप का ब्रांड है कार्मिक सोप्स, अब वो ऑनलाइन भी आ रहे हैं, और आज उनके साथ हमारे रिलेशंस इतने अच्छे हैं, लाइक फैमिली की तरह हैं। अभी रिसेंटली मैं एक एग्जीबिशन में गई दिल्ली हाट में, तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे ही स्टूडेंट महिमा आज अपनी बहुत अच्छी कंपनी चला रही हैं। उनकी वेबसाइट है www.soapsquare.in, और वो साबुन भी बनाती हैं, साबुन के अलावा बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनाती हैं। बट वंदना, ऑनेस्टली उनकी सक्सेस का क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि अगर मेरी क्लास में 20 लोग हैं, मैंने 20 लोगों को एक जैसा बताया, लेकिन उस 20 में से 2 विमेन अगर सक्सेस होती हैं, तो मैं नहीं कहूंगी कि वो 2 का क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। मैं फिर बोलूंगी, मैं तो एक उनका जस्ट एक आई वाज वर्किंग एज ए मेंटर, लेकिन क्रेडिट उन्हीं को जाता है। अभी रिसेंटली देयर इज a one lady named Shobha who came to our institute from northeast, I think so Sikkim or Assam, I don't remember right now. तो जस्ट रिसेंटली शी शेयर कि मुझे वहां की गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा अवार्ड दिया है, उन्होंने उसको 20,000 रुपए का चेक भी दिया। तो कितना अच्छा लगता है जब हमारे स्टूडेंट्स ये सब काम करते हैं। बहुत स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो ऑलरेडी मान लीजिएगा अपना फैक्ट्री चला रहे हैं, या अपना एक कैंडल के बिजनेस में है। उनके जहां भी कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम मीन्स फिनिशिंग नहीं आ रहा, कैंडल का बर्निंग टाइम सही नहीं है, क्योंकि इंडिया में रियली मुझे कहते हुए बहुत बहुत खुशी हो रही है, CSDO ही एक अकेला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि इन सब सब्जेक्ट की ट्रेनिंग बहुत डीप में जाकर देता है। और उसके पीछे वजह सिर्फ नंबर 1
एक्सपीरियंस ऑफ 32 years, नंबर 1. नंबर 2, इसके अलावा एकेडमी के अलावा मैंने खुद कैंडल की फैक्ट्री चलाई है और यहां तक कि मैंने अपनी कैंडल डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया है. तो आप समझ सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए जब तक आपके पास बहुत गहरी नॉलेज नहीं है आप फैक्ट्री नहीं चला सकते. इसी तरीके से मैंने चॉकलेट की कंप्लीट 15 साल तक फैक्ट्री चलाई. तो वो जो मैंने फैक्ट्री का एक्सपीरियंस लिया वंदना, ट्रस्ट मी, we never hide from our students. That is a reason maximum people they come to us because they know if they have any question, be my students are 20-year-old or 50 years, always they feel satisfaction when they come here. There is transparency की कुछ question. There is a 100% transparency. Number 1, we never hide anything from our students. And maximum जगह में जब ये कहते हैं कि हम कोर्स करवाते हैं, कोर्स करवाना वंदना मैं समझती हूँ इंडस्ट्री को चलाने का I think so that's only 20%. Now question comes, what is a 80%? तो मैं ये बोलूंगी 80% procurement, costing, labor handling, paperwork, marketing, branding, money management, mental beauty, how to change your belief system, Vandana. Really, that is a major thing. I tell you, there are lots of people, they come to us who are earning handsome salary. Can you believe? People who have completed MBA, working in a very good MNCs, so you can understand they are earning handsome salary. When they come to us, what I suggest them, see my dear friend, doing job and business, these are two different poles. True. You know, job के लिए mindset is very different. You are responsible only for your desk. You are responsible only for 9 to 5 p.m. work. You are not responsible for finance. You are not responsible for others' responsibilities. But once you start your business, you are responsible for each and everything. You will have to work as an accountant. You will have to work sometime as a laborer. You will have to work as a brand ambassador of your company. So it's a multitasking, particularly when you are going to start your business. Once your business grow, then you can hire every kind of the people. Like here I have team. We have team for SEO, we have team for teaching, we have team for counseling, by God's grace. But once upon a time, 35 years back, I was doing all the things myself. So gradually when your business grow, then you can hire people. If I say, Vandana, to my student, आपको इतना बड़ा department चाहिए, nobody will start business. People who have just only 2 lakhs, 3 lakhs rupees in their hand, आप सोचो वो कैसे business शुरू कर सकते हैं. बिल बहुत ज्यादा नहीं है, you cannot hire accountant. इतना बड़ा purchasing नहीं है where you can hire purchase manager. तो ये जो time होता है, that's a really very crucial time. And maximum people, they give up. कहते हैं ना, हम बैंक से लोन भी लेना आप चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे से 3 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए ना. क्वेश्चन कम्स, व्हाई दे से 3-year बैंक स्टेटमेंट? बिकॉज दे आल्सो वांट टू सी इफ ए पर्सन is into business from last 3 years, it means they have some stamina.
True. ऐसा नहीं होगा आपने बिजनेस शुरू करना है और एकदम से बैंक आपको लोन देगा, नहीं देगा. They see your 3 years ITR. True. तो वो 3 साल में आप इतना घिस जाती हैं, आप समझ जाते हैं. और वंदना, एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगी, आज भी इंडिया में एक अच्छा मेंटर का मिलना रियली इट इज वेरी वेरी टफ. नंबर 1 रीजन व्हाई आई टेल यू, when I started my candle classes, whatever on that time I was having my experience, on the basis of that I was teaching. By God's grace, I got very big opportunity for candles. I was not having very big experience. मुझे नहीं मालूम था कहाँ से मशीनें मिलेंगी, कहाँ से मोल्ड मिलेगा, और इतना बड़ा ऑर्डर मुझे दिखाई दे रहा था. वंदना, मेरे पास 2 ही ऑप्शंस थे, या तो मैं उस ऑर्डर को मना कर देती या उस चैलेंज को मैं स्वीकार करती. आई ऑप्टेड फॉर नंबर 2 रीजन और नंबर 2 सिचुएशन. I took consultancy from people. Private दे रहे थे, no government department, no commercial. He was running factory. तो मैंने उसको बोला, आपका whatever fees you want to take, I am ready to give. He took handsome amount from me, but in return, he gave excellent information to start my candle ka factory. I took consultancy, I paid handsome amount, I accepted that challenge, I took that order, and that was the turning point in my life. From teaching to manufacturing line, very different pole. But that was the turning point. फिर मैंने पीछे नहीं देखा. And even though वंदना, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, कैसा मशीन होना चाहिए, कैसी डाइस होना चाहिए, कैसा धागा होना चाहिए, प्रोडक्शन कैसे होता है, फिनिशिंग कैसे होता है, बहुत बहुत चीजें उन्होंने मुझे बताया. ट्रस्ट मी वंदना, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आज भी उनको वही इंफॉर्मेशन मैं पास करती हूँ. That's really influential for the students also जो आपके यहाँ पे join करते हैं, because आपने you paid that handsome amount and that was a challenge and time taking also, but आपके जो vocational courses हैं पूरा provide करना, तो आप बताते हैं उनको कैसा packaging material और production, do you provide the material also to them? Yes, we provide material, but there is no hard and fast rule. I tell you वंदना, आज भी जो लोग इस लाइन में हैं, see candle making, CSTU was the number 1 institute who brought soap making classes. There is a very funny story, so let me share with you how I ended up into soap making classes. मैं बॉम्बे में थी. बॉम्बे में मलाड के, मैं एक शोरूम में थी, मलाड के मॉल में थी. तो वहां पर एक शोरूम था हॉबी आइडियाज के नाम से. वहां पर मुझे सोप मेकिंग का मटेरियल दिखाई दिया, मुझे सोप का सांचा दिखाई दिया. आई बॉट दैट मटेरियल, आई बॉट मोल्ड एंड आई वाज स्टेइंग विद माय रिलेटिव इन मुंबई. मैंने रात को उनके घर में साबुन बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा. Next day, again I went back to same store and I said, gentlemen, I want to start this business, but prices were so expensive. It's not possible for me either to start my classes or to start my unit. What they said, ma'am, आप चाहे 1 पैकेट लो या आप 100 पैकेट लो, रेट हमारा फिक्स है.
आई सेड थैंक यू वेरी मच। मैं वहां से आई, उसके बाद 6 महीने मैंने पूरे सोप में लगा दिए। 6 महीने हमने बहुत बहुत मेहनत किया एंड अल्टीमेट ऐसा खजाना हम लोगों को मिला कि हमने उसको कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद बहुत लोग हमारे पास आए, हमसे सीखा, उन्होंने कोर्स इंट्रोड्यूस किया। बहुत लोग आए, उन्होंने सीखा और अपना फैक्ट्री लगाया। बहुत लोग आए जिन्होंने हमसे सीखा और अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया। तो मेरे 6 महीने जो इन्वेस्टमेंट किया, इट्स ओके। आज आप देखिए, जिस प्लेटफॉर्म से आप और हम बात कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को अपलोड करेंगे, हमें एक रेडी रेकनर मिल रहा है यूट्यूब का। बट पीपल हु क्रिएटेड यूट्यूब, आई थिंक सो, शायद उनका 6 महीने, 1 साल, 2 साल, आई डोंट नो व्हाट amount of time they spent, but today we are utilizing their hard work. True. Isn't? True. Same way, what I say thank to God. He gave me strength, He gave me money, He gave me wisdom. I was nothing but puppet in God's hand. But I feel happy. Now, everything is there. The मैं point जिस is, भी एग्जीबिशन में जाती हूँ, yes, please continue. आज मैं जिस भी एग्जीबिशन में जाती हूँ, जब मुझे अपने बच्चे वहां दिखाई देते हैं, तो वरना आप समझ सकते होंगे कितना सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है। वो जो रिगार्ड मिलता है, जब बच्चे सिर्फ अपने बैठी हुई कुर्सी से खड़े हो जाते हैं, वरना ट्रस्ट में सारी थकावट भूल जाते हैं। बट मैं ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे आप हमेशा लर्न करते रहे और सीखते रहे चीज़ों को, और जैसी अपॉर्चुनिटी आई तो आपने एकदम से उस अपॉर्चुनिटी को लिया, और जो एक सपना है और जो हमेशा आगे बढ़ने का, वो आपने हमेशा किया। वेरी ट्रू। और इफ लेट्स से, जैसे आपने फैक्ट्री का रीज़न दिया, या कोई एनजीओ में उन्होंने वर्क किया, बहुत अच्छा ब्रांड है जो कहीं पे नेट पे अवेलेबल है। बट द पॉइंट इज, अगर सपोज एक कोई भी लेडी है, वो घर से करना चाहते हैं, तो वो क्या आसानी से घर से कर सकते हैं ये बिजनेस? वंदना, सिर्फ अपने अंदर लगन पैदा करने की जरूरत है। हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे, हमारे कोर्स है, मैं आपको बताती हूँ, प्री मिक्स ग्रेवी फॉर वेजिटेबल्स। प्री मिक्स ग्रेवी फॉर वेजिटेबल, कईयों ने तो नाम भी नहीं सुना होता। तो इसमें हम आपको बताते हैं कैसे आप हेल्दी इंग्रेडिएंट्स विदाउट किसी भी प्रिजर्वेटिव को यूज करके यू कैन मेक योर ऑन ग्रेवीज। अब उसको बेचना का हम वो भी बताते हैं। ओके। लोग जो पीजी चलाते हैं वो हमारे पास आते हैं और उनको तो मजा आ गया, बोलते हैं जब 70 रुपए किलो प्याज बिकता है तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। इतना सस्ते में उनका वो ग्रेवी का बन जाता है, जहाँ 30-30 फीमेल रहती हैं पीजी में, तो वो लोग हमसे सीखते हैं। तो जरूरी नहीं वो बिजनेस कर रहे हैं, बट अपनी ही बिजनेस में वो एक एडिशनल वैल्यू दे रहे हैं। हमसे एक लेडी ने सीखा, उनके हस्बैंड का कैटरिंग का काम था। ओके। उसके हस्बैंड को फायदा हो गया। आज आप देखिएगा, किसी भी एग्जीबिशंस में जाते हैं, नई नई चीजें आती जा रही हैं। देखिए, आज से लगभग अगर मैं 20 साल पुरानी बात करूं, तो शायद हमारे टाइम में चना मसाला, सांबर मसाला, चाट मसाला या गरम मसाला, मतलब 5-6 किस्म के मसाले हुआ करते थे। आज हम किसी शॉप पर जाते हैं,
तो हंसी भी आती है और देखकर अच्छा भी लगता है। ऐसा कोई मसाला नहीं है जो आपको नहीं मिलता। वो चाहे भिंडी मसाला है या करेला मसाला, हमारी माँ या हमारी दादी क्या करती थी, वही किचन के मसाले हैं, सब्जी बनती थी और बन जाती थी। लेकिन आज विमेंस को हर चीज पैकिंग में और रेडी टू यूज चाहिए, और इसी का फायदा हर बिजनेस कंपनी उठाती है। नए नए मसाला मार्केट में आ रहे हैं, चाट मसाला हो, दही मसाला हो, रायता मसाला है, और एक फ्रूट कस्टमर चाट मसाला है, एक चीजें कस्टमर वही हैं। वही है, चीजें वही हैं, बट एक कस्टमर को एक कन्वीनियंस मिल जाता है और राइट, वैरायटी ऑफ। वैरायटी। तो हमारे जो कोर्स में हम क्या करते हैं, उनको एक फाउंडेशन बता देते हैं कि इस रॉ मटेरियल का ये यूज है। ओके, जस्ट लाइक अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो आप i10 भी चला सकते हैं और i20 भी। आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं, यू शुड नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच एंड रोड कॉन्फिडेंस, दैट्स इट। सेम हम बच्चों को बताते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए। कोई भी कोर्स हो हमारा, छोटे से छोटा कोर्स क्यों नहीं हो, बट रियली में, और आज भी मैं इतना कुछ स्टडी कर रही हूँ, शायद अगर आप 2 महीने के बाद हमारी साइट देखेंगे तो उसमें आपको और बहुत कुछ चेंज नजर आएगा। क्योंकि लॉर्ड कृष्णा ने क्या बोला, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो जब तक हम अपने कोर्सेस में, अपने बिजनेस में कुछ चेंज नहीं लेकर आएंगे, चलिए हम बहुत दूर क्यों जाते हैं, मैं आपसे शेयर करती हूँ। टिल 20th March 2020 हम लोग ये बोलते थे ऑनलाइन क्लासेस नो, एंड टुडे जस्ट ओनली आफ्टर 5 months we say online classes yes. So we can't say जैसा वक्त चेंज हो रहा है हम नहीं चेंज होंगे। जैसा टाइम है आपको चेंज होना पड़ता है। आपको नदी के पानी की तरह फ्लेक्सिबल होते जाओ, जहां आपको रास्ता दिखाई दे चलते जाओ, बहते जाओ, तो आप कभी ना कभी सागर से जरूर मिल लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। दर्शकों के साथ बस इतना ये कहना चाहूंगी कि आज हमने सुनीता जी से बात की और बहुत कुछ सीखा। ये सीखा कि हमें टाइम के साथ बदलना चाहिए, जो टाइम है उसे अडाप्ट करना चाहिए और हमें सीखते रहना चाहिए हमेशा। जैसे अपॉर्चुनिटी आए तो उसको ग्रास्प करना बहुत ज़रूरी है। और परेशानी आती है हर टाइम, हर सिचुएशन हर पर्सन के पास आती है, पर आप उस सिचुएशन को कैसे जूझते हैं, आप अपनी फायर को कितना रखते हैं, अपनी बात को कितना कन्विंस कर पाते हैं, उस बात से काफ़ी डिफरेंस आता है और आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और वंदना, मैं बस लास्ट में एक लाइन जरूर आपके व्यूवर्स को भी बोलना चाहूंगी, और इस वीडियो को हम लोग भी अपने चैनल पर या वेबसाइट पर जरूर डालेंगे। तो आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बोलना चाहूंगी, नंबर 1, आप कोई भी काम करें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सी व्हाट इज योर पैशन। पैसे के लिए कभी भी बिजनेस मत करिएगा, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए करिए। ये मेरे सक्सेस मंत्र हैं, नंबर 1। नंबर 2, नेवर एवर गिव अप। दुनिया में अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। वंदना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ जब बहुत अपने ही करीबी लोगों ने धोखा दिया, बहुत बिजनेस में ही लोगों ने डिच किया जिनसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए, रात जितनी अंधेरी होती है ये साइन है कि फिर सुबह सूरज निकलने वाला है।
लोग आएंगे, आप कामयाब होंगे, आपको धोखा भी देंगे, कुछ आप लोगों को कॉपी भी करेंगे। इन सब चीजों से कभी घबराना नहीं है आपको। और सबसे बड़ा चीज, सोचिए इस लाइफ में हम कितने लोगों की जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, कितने लोगों की लाइफ में हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं। जरूरी नहीं हर चीज पैसे के लिए करें, कई बार हम लोग एनजीओ को ट्रेनिंग भी देते हैं। और मैं ये बताना चाहूंगी, जो सपने चेंज हो रहे हैं, अब ये लगता है कि गांव की महिलाओं के लिए क्या किया जाए। एंड ट्रस्ट मी, लॉकडाउन ने बहुत कुछ हमें सोचने पर मजबूर किया। ये दिखा दिया कि इंसान तेरी औकात कुछ भी नहीं है। तुम क्यों भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? थम जाओ, ठहर जाओ। ऊपर वाला चाहे तो एक दिन में सबको नचा सकता है। ऊपर वाला चाहे तो इंसान घर के भीतर और पशु पक्षी सड़कों पर भी आ जाते हैं। ये हमने लॉकडाउन में बहुत बहुत अच्छे तरीके से देखा है। तो लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाओ। सोचो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं हमारे जाने के बाद भी लोग हम लोगों को याद करें। So always expect the unexpected in your life. कभी भी कुछ भी हो सकता है। और वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए। और